तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जयंत चौधरी के सामने सियासी विरासत को बचाने की एक चुनौती है। ऐसे में जयंत चौधरी इंडी गठबंधन से अलग होकर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है, जिसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके लिए सीटों पर भी बात लगभग पूरी हो चुकी है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमज़ोर नहीं होने देंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता विचलित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तक हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जाटलैंड की जंग में बड़ी सियासी जीत बीजेपी की होने वाली है। अखिलेश यादव की चिंता जायज है, क्योंकि जयंत चौधरी उनका साथ छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं। और इस बात की पुष्टि खुद आरएलडी ने की है। आरएलडी नेता ने कहा, गठबंधन के लिए बीजेपी ने पेशकश की। बीजेपी 4 सीट पर लड़ने की बात कर रही है, लेकिन हमने 12 सीटों पर तैयारी की है। गठबंधन किसके साथ होगा तय करेंगे। देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी इंडिया गठबंधन के साथी अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जिसमें नीतीश और ममता के बाद अगला नंबर जयंत चौधरी का है। दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान होगा। चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर बड़ा ऐलान होगा। आरएलडी ने 12 फरवरी का कार्यक्रम टाल दिया है। देश के बड़े नेता प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता भी इंडी गठबंधन पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार किया, तो जयंत चौधरी श्राद्ध करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। थैंक यू। तो वहीं अखिलेश यादव भी अब मान रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। तभी तो उन्होंने बीजेपी पर जयंत के बहाने कई आरोप लगा दिए और बता दिया, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। मैसेज क्लियर है। कभी अखिलेश के दोस्त रहे जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ पश्चिमी यूपी में वो समीकरण तैयार करेंगे, जिससे बीजेपी के टारगेट 80 को आसानी से साधा जा सके। और इसी बात का डर अब अखिलेश यादव को परेशान करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।